प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले दिनों में हमने प्रत्यय के 11 भेदों के बारे में बताया। आज और आगे का भेद बता रहे हैं। 12वां भेद है त्वा और तल प्रत्यय। बच्चों त्वा और तल प्रत्यय जो है ये किसी शब्द को भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्द में त्वा अथवा तल यानी तल प्रत्यय का ता शेष बचता है तो त्वा अथवा तल यानी ता जोड़ देते हैं। त्वा से अंत होने वाले शब्द सदा नपुंसक लिंग में होते हैं और तल से अंत होने वाले सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। यानी देखिए त्वा से अंत होने वाला यानी जिस शब्द में त्वा प्रत्यय लगता है वो सदैव नपुंसक लिंग में होते हैं और जिस शब्द में तल प्रत्यय जुड़ता है तो तल प्रत्यय अंत में जुड़ता है तो वो सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। यथा देखिए अब इधर शब्द है और इधर प्रत्यय है, इधर त्वा प्रत्यय है और इधर तल प्रत्यय है। तो तल प्रत्यय में ये ता शेष बचता है यानी ये ता शेष बचता है और त्वा प्रत्यय में त्वा जुड़ जाता है। जैसे कुशल है, इसमें जब त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो कुशलत्वम, इसका बनेगा कुशलत्वम। और इसका देखिए इसी शब्द को भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्द में त्वा अथवा तल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ये कुशलत्वम जो है त्वा से अंत होने वाले शब्द सदैव नपुंसक लिंग में, तो ये देखिए ये है नपुंसक लिंग। ठीक, ये नपुंसक लिंग में है। जैसे नपुंसक लिंग में पुस्तक का रूप चलता है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो उसी तरह जैसे पुस्तकम होता है उसी तरह से ये कुशलत्वम, गुरुत्वम, देवत्वम, सुंदरत्वम, इस तरह से ये त्वा प्रत्यय में त्वा जुड़ जाता है। ये सदैव नपुंसक लिंग में होता है और तल प्रत्यय जिस शब्द में जुड़ता है वो स्त्रीलिंग में आता है। तो जैसे कुशल धन त्वा प्रत्यय तो कुशलत्वम हो गया और इसी में अगर तल प्रत्यय जुड़ेगा तो चूंकि तल का ये ता केवल शेष बचता है ता, इसलिए इसमें हो गया कुशलता। स्त्रीलिंग में हो गया कुशलता और ये कुशलत्वम ये हो गया नपुंसक लिंग, ये नपुंसक लिंग। ठीक उसी प्रकार से गुरु शब्द में जब त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो गुरुत्वम हो जाएगा ये नपुंसक लिंग में, और जब त्वा तल प्रत्यय जुड़ेगा तो ये इसमें ता जुड़ जाएगा तो ये गुरुता हो जाएगी। यानी गुरुता माने भारीपन, वजनी। और इसी प्रकार से देव जैसे है, देव में त्वा प्रत्यय जब जुड़ेगा तो देवत्वम नपुंसक लिंग में बन जाएगा यानी त्वा जुड़ जाएगा और त्वा जुड़ने के बाद नपुंसक लिंग का शब्द उसे बना दिया जाएगा। और इसी तरह देव में जब तल प्रत्यय जुड़ेगा तो तल प्रत्यय का ये ता शेष बचता है, इसलिए देवता, ये देवता हो गए। ठीक उसी प्रकार से ये सुंदर है, सुंदर में जब त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो सुंदरत्वम हो जाएगा यानी पुस्तकम जैसे होता है उसी तरह से सुंदरत्वम हो जाएगा। और इधर तल प्रत्यय अगर जुड़ेगा तो तल प्रत्यय का चूंकि ये ता शेष बचता है इसलिए सुंदरता हो गई। तो इस प्रकार से त्वा प्रत्यय अगर किसी शब्द में अगर त्वा प्रत्यय अगर जुड़ा हो तो कुशलत्वम, गुरुत्वम, देवत्वम, सुंदरत्वम इस तरह के शब्द बनेंगे। और यदि तल प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो कुशलता, गुरुता, देवता, सुंदरता इस तरह के रूप स्त्रीलिंग में बनेंगे। तो इस प्रकार इसको त्वा और तल प्रत्यय की ये पहचान हुई। अब इसके बाद बच्चों आखिरी प्रत्यय है 13वां प्रत्यय है जो वो ठक प्रत्यय। अब 13वां प्रत्यय है ये ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। यानी इस प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है।
यानी जिसमें कर्म न हो, जिस वाक्य में भाववाचक संज्ञा बनाना हो, तो उसमें इस ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। शब्द के साथ जुड़ने पर ठक प्रत्यय का इक, ये इक जो है इक हो जाता है, यानी इक शेष बचता है। शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है, यानी इक प्रत्यय तो बचेगा, इक बनेगा, यानी ठक की जगह पर, ठा की जगह पर, ये ठा की जगह पर ई हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या कह रहा, शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती, यानी वो दीर्घ हो जाता। यथा धर्म धन ठक बराबर धर्म धन इक, यानी ये ठक जो है, ठक की जगह पर ये इक हो गया, तो ये हो गया, धर्म में इक जोड़ देंगे तो धार्मिक हो जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा शब्द के प्रथम स्वर में, अब इसमें शब्द का प्रथम स्वर कौन है, ये है धा, ये शब्द का प्रथम स्वर ये है धा में, यानी इसमें क्या जुड़ा है, ये धा और धन, ये धा धन आ, ये बराबर धा हो गए, धा और फिर ये माँ, ये हो गया धर्म। तो ये पहला जो स्वर है, शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है, धा जो है इसकी जगह पर, धा की जगह पर ये धा हो जाए, यानी दीर्घ धा हो जाएगा। तो इस प्रकार से धा की जगह पर ये धा हो गया, यानी बड़ा धा हो गया, दीर्घ धा हो गया, और इस प्रकार से ये धर्म धन इक बराबर हो गया धार्मिक। ठीक इसी प्रकार से आस्ति धन ठक, अब ठक जो है, ठक की जगह पर ये इक हो जाएगा, आस्ति धन इक बराबर हो गया, क्योंकि ये आ की जगह पर दीर्घ आ हो जाएगा, इसलिए अब हो जाएगा आस्तिक, इसमें हो गया आस्तिक। ठीक इसी प्रकार से सप्ताह, सप्ताह धन ठक बराबर सप्ताह धन इक। अब देखिए ये सप्ताह है, तो पहला जो इसमें स्वर है ये सा है, तो ये जो सा है इसकी जगह पर सा हो जाएगा, तो यानी सप्ताह धन इक बराबर साप्ताहिक। इस तरह से ये पहला जो स्वर है तो इसमें वृद्धि हो जाएगी, पहले स्वर में ये वृद्धि हो जाएगी, इसलिए वृद्धि होने पर ये साप्ताहिक हो गया। ठीक उसी प्रकार से संस्कृति धन ठक बराबर संस्कृति धन इक, यानी इस ठक की जगह पर इक हो गया। अब चूंकि ये पहला स्वर है इसलिए इसकी जगह पर दीर्घ स्वर हो गया, ये दीर्घ स्वर हो, दीर्घ हो गया, यानी वृद्धि हो गई, इस स्वर में वृद्धि हो गई, यानी जो ह्रस्व है ये दीर्घ इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो गया सांस्कृतिक। तो बच्चों इस प्रकार से यानी इस प्रत्यय का ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। भाववाचक यानी धार्मिक, धार्मिक जो है एक भाववाचक शब्द है, यानी किसी के बारे में अगर कहा जाए कि वो व्यक्ति बहुत धार्मिक है, तो भाव उसका निकलता है कि धर्म वाला, यानी धर्म को मानने वाला। आस्तिक माने ईश्वर को मानने वाला। साप्ताहिक माने सप्ताह, पूरे सप्ताह का। इसी तरह सांस्कृतिक यानी सांस्कृतिक कार्य करने वाला सांस्कृतिक। तो इस तरह से ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। शब्द के साथ जुड़ने पर ठक प्रत्यय का इक हो जाता है, यानी इक शेष बचता है, और शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। जैसे हमने बताया ये प्रथम स्वर है तो ह्रस्व धा की जगह पर दीर्घ धा हो जाएगा। ह्रस्व है प्रथम स्वर है इसलिए इसमें दीर्घ आ हो जाएगा। ह्रस्व सा है तो इसमें दीर्घ सा हो जाएगा। इसमें भी ह्रस्व सा है तो इसमें भी दीर्घ सा हो जाएगा। इस प्रकार से दीर्घ होकर के धार्मिक, आस्तिक, साप्ताहिक और सांस्कृतिक इस प्रकार के ये शब्द बन गए, जिनका भाव निकल रहा है, ये भाववाचक संज्ञा है। यानी धार्मिक धर्म को मानने वाला, आस्तिक ईश्वर को मानने वाला, साप्ताहिक माने सप्ताह को मानने वाला या पूरे सप्ताह भर का, और सांस्कृतिक माने पूरे रूप से मतलब सांस्कृतिक व्यक्ति, यानी संस्कृति में ध्यान देने वाला या गीत वगैरह में ध्यान देने वाला सांस्कृतिक। इस प्रकार से ये
ठक प्रत्यय हुआ। और बच्चों अब आज से आपका ये प्रत्यय का पूरा पाठ है समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम आप लोगों को 1-2 दिन गृह कार्य के लिए देंगे, उसके बाद फिर नया पाठ शुरू करेंगे। धन्यवाद।